देखिए, तो अगर इस तरीके से आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करेंगे तो आपके सही होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये एक वैलिड सपोर्ट है। अगर आप इस वैलिड सपोर्ट के थ्रू अगर आप ट्रेड लेते तो देखिए कितने अच्छे पॉइंट हमको मिल जाते हैं। और कितना छोटा स्टॉप लॉस बनना है, ये देखिए कितना छोटा स्टॉप लॉस, टारगेट कितने बड़े बड़े हैं, 214 पॉइंट। फिर देखिए उस मार्केट से वैलिड सपोर्ट पे आया, फिर से देखिए कितने अच्छे पॉइंट मिल रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप टाइटल देख के समझ गए होंगे कि आज हमारा टॉपिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। हम जानेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बेसिक। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मतलब होता क्या है, उसको चार्ट में कैसे प्लॉट करते हैं, कितने टाइप के सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं मार्केट में जो कि काम करते हैं, और उस एक बार उसको चार्ट पे देखेंगे कि हाँ कैसे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को चार्ट पे प्लॉट कर सकते हैं। तो आइए पहले हम बेसिक से समझते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है। तो अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर एक लाइन में समझाना चाहूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, तो सीधी सीधी बात है, सपोर्ट वो है जहाँ से किसी स्टॉक या इंडेक्स का प्राइस बार बार उठ जा रहा है, और रेजिस्टेंस वो है जहाँ से वो गिर जा रहा है। सपोज़ कीजिए कोई XYZ स्टॉक है, उसका प्राइस मान लीजिए कुछ भी प्राइस है, वो आगे गिर गिर के एक समथिंग इस लेवल तक आ जाता है, ठीक है, और यहाँ से शार्प बाउंस बैक दिखाता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर वो स्टॉक सेम उसी प्राइस पे आता है तो इसके प्रोबेबिलिटी के चांसेस कई ज़्यादा रहते हैं कि हाँ वो स्टॉक फिर से वहाँ से ऊपर जा सकता है। तो इसको हम लोग कह देते हैं सपोर्ट, और जहाँ से गिर जा रहा है स्टॉक उसको कहते हैं रेजिस्टेंस, क्योंकि एक बार इस लेवल से टेस्ट करके गिर चुका है तो यहाँ से भी उम्मीद रहती है दोबारा यहाँ से गिर जाएगा, और ये सपोर्ट रहा तो उम्मीद ये रहती है हम लोग की, या कोई प्रोजेक्शन बने या कोई चार्ट पैटर्न या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न या कुछ भी, तो उसको हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। और कई लोग सपोर्ट को सपोर्ट ना बोल के डिमांड जोन बोलते हैं, रेजिस्टेंस को सप्लाई जोन बोलते हैं। तो आइए हम उसको भी समझ लेते हैं, सपोर्ट को डिमांड जोन और रेजिस्टेंस को सप्लाई जोन क्यों बोलते हैं। अगर ये स्टॉक का प्राइस अगर यहाँ से उठ रहा है तो जाहिर सी बात है लोग इस प्राइस पे इसको ख़रीदना चाह रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे एक सपोर्ट बन गया है, इसीलिए हम इसको डिमांड जोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और रेजिस्टेंस पे, और दूसरी बात ये डिमांड जोन बना है तो इसकी वजह से प्राइस ऊपर गया है, इसीलिए हम लोग जाहिर सी बात है किसी चीज़ की अगर डिमांड ज़्यादा रहती है तो उसका प्राइस ऊपर जाता ही है। डिमांड ज़्यादा है प्राइस ऊपर जाएगा, सप्लाई ज़्यादा है प्राइस नीचे आएगा। तो सेम इसी वजह से हम लोग सपोर्ट को डिमांड जोन बोलते हैं और रेजिस्टेंस को सप्लाई जोन बोलते हैं। रेजिस्टेंस मतलब यहाँ पे आके सप्लाई बढ़ जा रही है, तो सप्लाई जब बढ़ जा रही है तो उसका प्राइस घट जाता है, इस वजह से इसका स्टॉक का प्राइस नीचे आ जाता है। तो अब हम आगे वीडियो के सेकंड स्टेप पे आते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कितने टाइप के होते हैं। मेनली देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको 4 टाइप के मिलेंगे। स्विंग का, जहाँ से एक स्विंग बनी हुई है ऊपर साइड या नीचे साइड की। सेकंड रहता है राउंड नंबर, जिसको साइकोलॉजिकल लेवल भी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए निफ्टी 20,000 पे है तो वो एक रेजिस्टेंस के रूप में ही काम करेगा, भले वहाँ से कोई दोबारा पहले स्विंग ना हो रखी हो, लेकिन राउंड नंबर एक अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस के रूप में काम करता है। तीसरा आता है मूविंग एवरेजेस का, जैसे 20 EMA, 50 EMA, 200 EMA। कई बार स्टॉक या कोई भी इंडेक्स मूविंग एवरेज से सपोर्ट ले लेता है। मेन आप तीन याद रखिए, 20, 50, 200, 3 EMA आपको ध्यान दे के चलने हैं। और चौथा रेंज। बहुत लोग सोचते हैं कि हाँ रेंज को नहीं मानते सपोर्ट रेजिस्टेंस, लेकिन अगर आप चार्ट में, अगर आपको थोड़ा मार्केट के साथ एक्सपीरियंस हो चुका है तो आप देखेंगे जहाँ पे रेंज बनी हुई है वो हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस के रूप में काम करती है। क्यों काम करती है? क्योंकि मान के चलिए आप, अगर कोई रेंज है, रेंज का मतलब क्या है, कोई प्राइस मान लीजिए यहाँ तक आता है, फिर बायर्स और सेलर्स यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। सेलर चाह रहे हैं कि वो इसको यहाँ से नीचे ले जाएं, बायर्स चाह रहे हैं कि वो यहाँ से इसको ऊपर ले जाएं। तो अगर जाहिर सी बात है मार्केट हम लोग नहीं चला रहे, बड़े प्लेयर्स अगर यहाँ पे फाइट कर रहे हैं तो अगर वो लड़ रहे हैं ऊपर ले जाने के लिए या दूसरा प्लेयर लड़ रहा है नीचे ले जाने के लिए, तो अगर यहाँ से किसी साइड मूव आता है रिटेस्ट करके, फिर अगर वो निकलता है तो अगर दोबारा ये यहाँ पे आता है तो ये सपोर्ट के रूप में ही काम करेगा। सेम केस दूसरे में है, अगर यहाँ से मार्केट प्राइस मान लीजिए लोग नीचे लेके चले जाते हैं, फिर यहाँ पे रिटेस्ट करता है करने आता है, तो ये हमेशा अब फिर रेजिस्टेंस के रूप में ही काम करेगा, और ये सपोर्ट के रूप में। जैसे ये आप लोग कॉपी में नोट वगैरह बना लीजिएगा, ये सपोर्ट के रूप में काम करेगा, रेंज का अपर साइड, और लोअर साइड रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। तो चलिए पहली बार एक एक करके इन सारे चारों टाइप के सपोर्ट रेजिस्टेंस को एक बार हम अच्छे से समझ लेते हैं। स्विंग का सपोर्ट रेजिस्टेंस, जैसे कि कोई स्टॉक मान लीजिए यहाँ तक गया, फिर यहाँ से डाउन ट्रेंड लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए नीचे आता है, फिर यहाँ से फिर लोअर हाई हायर लो बना के ऊपर जाता है। तो हमारे पास एक स्विंग ये आ जाता है ऊपर की तरफ, एक स्विंग ये आ जाता है नीचे की तरफ। यहाँ से अगर स्टॉक में रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ गया है तो इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये लाइन हमारी रेजिस्टेंस की तरह काम करती है, रेजिस्टेंस। और नीचे से स्टॉक ने सपोर्ट लिया, डिमांड हुई, स्टॉक ऊपर गया, तो ये हमारे लिए सपोर्ट के रूप में काम करता है। तो स्विंग हाई स्विंग लो का सपोर्ट रेजिस्टेंस
इसी टाइप का होता है। बाकी हम लोग आपको चार्ट में समझा देंगे कि हाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस चार्ट पे कैसे प्लॉट करते हैं, रियल टाइम मार्केट में कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस हम देख सकते हैं। दूसरा बात है हमारी राउंड नंबर की। तो राउंड नंबर जैसे कि मान लीजिए निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है, सपोज़ कीजिए निफ्टी मान लिया ऑल टाइम हाई पे है, तो अगर 19,900 से निफ्टी ऊपर जा रही है तो इसके हाई चांसेस रहते हैं कि अगर ये 20,000 का लेवल है तो यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करेगा, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे लेवल्स पे अपने मतलब उसको ट्रेड्स को क्लोज करना पसंद करते हैं, क्योंकि बेवजह रिस्क लेने से कोई मतलब नहीं है। राउंड लेवल है, वहाँ का डिस्टेंस मिल के स्टॉक वहाँ से प्राइस नीचे आ सकता है और काफ़ी चांसेस हाई रहते हैं कि हाँ जो राउंड लेवल रहता है वो रेजिस्टेंस के रूप में काम करता है अच्छे से। तो तीसरा हमारे पास आता है मूविंग एवरेज का सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हाँ मेनली आप 3 टाइप के सपोर्ट रेजिस्टेंस मूविंग एवरेज के थ्रू देख सकते हैं, 20 डेज EMA, 50 डेज EMA, 200 डेज EMA। कभी कभी मार्केट जो होती है EMA से भी सपोर्ट लेना पसंद करती है कि 20 EMA की जो लाइन रहती है, आप इसको मैं आपको प्लॉट करना सिखा दूंगा कि EMA 20 EMA 50 EMA 200 EMA चार्ट में आपको बता दूंगा कैसे लगाते हैं। 20 EMA की जो लाइन है ये मान लीजिए चल रही है, कोई स्टॉक का प्राइस है ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर आया 20 EMA से लेके फिर ऊपर गया, ये EMA भी ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पर आया, फिर 20 EMA सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया। तो इस तरह का हमारे 20 में यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया मान लीजिए, ये चीज़ होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट। इसी तरह 50 EMA, जैसे कि मान लीजिए 50 EMA की लाइन है, अब स्टॉक का प्राइस वाला आ रहा है, यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा रहा है हायर हायर लोअर लो बनाते हुए, ये EMA की लाइन है, फिर यहाँ पे स्टॉक आ रहा है, फिर यहाँ सपोर्ट ले रहा है, फिर ऊपर चला जा रहा है, बाद में ऐसे सपोर्ट लेते हुए जा सकता है। और सेम ऐसे ही 200 EMA के साथ रहता है वो। पर ज़्यादातर लोग क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करते हैं, इंट्राडे के लिए या 2-3 दिन के लिए, तो मैं प्रेफर करूँगा 20 EMA या 50 EMA के पास आ रहा है तो उसको प्रेफर कर सकते हैं। चौथा और लास्ट पॉइंट हमारा बचता है रेंज का सपोर्ट रेजिस्टेंस। मान के चलिए कोई स्टॉक का प्राइस ऊपर से नीचे आया है और यहाँ पे फिर 10-20-50 पॉइंट की रेंज बन गई है स्टॉक में, मतलब 10-20 पॉइंट ऊपर जा रहा है, फिर 10-20 पॉइंट नीचे आ रहा है, फिर 10-20 पॉइंट ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे। तो बायर चाह रहे हैं कि स्टॉक के प्राइस को हम ऊपर ले जाएँ, सेलर चाह रहे हैं कि हम इसको नीचे ले जाएँ। तो जाहिर सी बात है जब बड़े प्लेयर्स की फाइट होती है और एक से किसी साइड स्टॉक ऊपर या नीचे साइड निकलता है तो वो हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में ही काम करता है। अगर ये स्टॉक कभी ऊपर के साइड ब्रेकआउट देता है, रिटेस्ट करता है, फिर निकल जाता है, तो चांस इसके ये रहते हैं कि दोबारा अगर ये स्टॉक आता है तो इस रेंज को हम लोग सपोर्ट मान के चलते हैं कि अगर दोबारा यहाँ पे आता है तो अगर कोई प्राइस एक्शन दिखता है, हैमर दिखता है या कोई अच्छी कैंडलस्टिक पैटर्न आपको दिखता है, कोई चार्ट पैटर्न दिखता है, तो आप उसको दोबारा अपसाइड की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। और सेम डाउन साइड के लिए कि अगर ये स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करता है, रेंज को रिटेस्ट करके फिर अगर निकलता है यहाँ से, तो फिर दोबारा भी चांस रहता है कि अगर वो इस रेंज के पास आता है तो वो रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा, दोबारा स्टॉक फिर यहाँ से गिर सकता है। तो बेसिक में हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, कितने टाइप के सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, स्विंग, राउंड नंबर, बाकी मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट, रेंज का, ये हमने आपको एक बार इस पर समझा दिया है। एक बार हम आपको लेके चलते हैं स्क्रीन पे समझा देते हैं कि हाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइप पे कैसे काम करते हैं, चार्ट में उसको कैसे प्लॉट करते हैं, उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में आपको समझा दिया है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, कितने टाइप के सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम, जो कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस आप इस तरीके से कैसे चार्ट पे प्लॉट कर सकते हैं जिससे आपको अच्छे खासे लेवल्स मिल जाए और अच्छे खासे पॉइंट कैप्चर कर पाएँ। तो उस वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट जो पार्ट हो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। थैंक यू।